कि एक आदर्श पुरुष अत्यंत तेजस्वी और शांत आकाश से उतर रहे थे। उनके हाथ में धनुष था। एक छोटे से जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टूनी। टूनी चिड़िया बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थी। वो सुबह होते ही अपने घोंसले से बाहर उड़ जाती और पूरे जंगल में चहचहाते हुए गाने लगती। ला 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 ला। उसकी आवाज सुनकर जंगल के सारे जीव जंतु खुश हो जाते। टूनी को सबसे ज्यादा पसंद था सुबह का समय, जब सूर्य की किरणें धरती पर धीरे धीरे अपनी रोशनी बिखेरती। एक दिन टूनी चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर जैसे ही जंगल में उड़ने लगी, उसने महसूस किया कि आज कुछ अजीब सा हो रहा है। आसमान में बादल नहीं है और हवा में एक अजीब सी शांति है। ये क्या है? एक तेज और दिव्य आभा आसमान में दिख रही है। टूनी चिड़िया ने उड़ते हुए उस शक्ति को महसूस किया और उसने अपनी आंखें वहां गड़ा दी और उसे ये समझते देर ना लगी कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि कोई बहुत महान शक्ति इस दिशा से आ रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर में वो आभा वहां से गायब हो गई और आसमान भी बिल्कुल साफ हो गया था। टूनी चिड़िया ने बहुत देर इंतजार किया, लेकिन अब आसमान बिल्कुल साफ था। वो उड़ते उड़ते अपने घर जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे गौरी चिड़िया मिलती है। अरे टूनी बहन, तुम आज इस तरफ क्या कर रही हो? तुम तो कभी इस तरफ आती ही नहीं। चलो, अब आ ही गई हो तो मेरे घोंसले के अंदर चलो, मैं तुम्हें बढ़िया सा सूप पिलाती हूँ। अरे गौरी, अच्छा हुआ तुम मिल गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उड़ती उड़ती यहाँ पहुँच गई। अरे उड़कर तुम खुद आई हो और तुम्हें ही पता नहीं चला कि तुम इतनी दूर आ गई। हाँ गौरी, मैं जब जंगल के उस तरफ थी तो मैंने देखा आसमान में कोई चीज़ चमक रही है जो कि मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और मैं तब से ही उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गई। लेकिन जब आई तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ, वो कोई दिव्य शक्ति थी जिसके पास आते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अरे टूनी, लेकिन ये तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है। हो सकता है कि वहाँ कुछ भी ना हो, तुम्हें बस ऐसे ही आसमान में कोई चीज़ चमकती दिख रही हो। नहीं नहीं गौरी, मैंने आज तक जंगल के आसमान में ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं देखी। ये तो बड़ी अनोखी बात है टूनी कि वो रोशनी सिर्फ तुमने देखी। यहाँ किसी और को वो रोशनी नज़र ही नहीं आई। हाँ, लेकिन गौरी, वो रोशनी मुझे सुबह के 5 बजे दिखी। तब तो सभी सो रहे होंगे, शायद इसलिए वो रोशनी सिर्फ मुझे दिखाई दी और किसी को नहीं। अरे टूनी बहन, अब जाने भी दो। चलो, मैं तुम्हें टमाटर का सूप पिलाती हूँ, वो भी मक्खन वाला। धन्यवाद गौरी बहन, लेकिन मुझे जल्दी घर पहुँचना होगा। मुझे अपने भगवान की पूजा भी करनी है, और तुम्हें तो पता है मैं हर दिन अपने भगवान की पूजा करके ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, और वैसे भी आज मैं लेट हो गई हूँ। और टूनी चिड़िया वहाँ से अपने घर आ जाती है। राम आएंगे तो घोंसला सजाऊंगी, राम 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 मेरे राम आएंगे, ला 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 ला। टूनी अपने भगवान की पूजा कर रही होती है, तभी टूनी के घर कुकू कबूतर आता है। अरे टूनी, टूनी, कहाँ हो तुम? कुकू, बस मैं पूजा खत्म करके आई, थोड़ी देर इंतजार करो, बस अभी आई। और थोड़ी देर बाद टूनी अपनी पूजा खत्म करके कुकू से मिलती है। ये लो, प्रसाद खाओ। अरे वाह, आज तुमने प्रसाद में मक्खन और मिश्री के लड्डू बनाए हैं। जरा एक लड्डू और दो ना, ये तो बहुत ही टेस्टी हैं। ऐसे लड्डू तो पूरे जंगल में कोई नहीं बनाता। टूनी, तुम्हारे हाथों में अलग ही स्वाद है।
बस बस, लड्डू खाने के लिए ज्यादा चालाकी मत करो। ये लो एक और लड्डू। और बताओ क्या बात है? बात तो कुछ खास नहीं टूनी, लेकिन बस इतनी ही है कि मैं जल्द ही अपनी दुकान खोलने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी मिठाई का सारा काम तुम करो। जैसे तुम्हारा मक्खन, मिश्री के लड्डू, जलेबी, ये सारी चीज़ें तुम बनाओ। और हाँ, पहले भोग हमेशा भगवान को ही लगाना। अरे वाह कुकू, बात तो बहुत अच्छी है। हम ये कर सकते हैं। लेकिन लेकिन क्या टूनी? कुकू, इतनी सारी मिठाइयाँ हर रोज बनाने के लिए तुम्हें पता है कितना दूध लगेगा और कितना मेवा भी लगेगा। हाँ टूनी, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। बस तुम्हें मिठाइयाँ बनानी है और मुझे अपनी दुकान पर वो मिठाइयाँ रखनी है बेचने के लिए। ठीक है कुकू, मैं मिठाइयाँ बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी टूनी? मेरी शर्त है कि मैं तुम्हें सुबह 8 से पहले मिठाइयाँ बनाकर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने भगवान की पूजा करनी होती है, जिसमें मुझे वक्त लगता है। तो ध्यान रखना कि तुम्हें 8 बजे तक ही डिलीवरी दे पाऊंगी। कोई बात नहीं टूनी। तो ठीक है, मैं कल से ही तुम्हें मिठाइयाँ बनाकर देती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर सारे मेवे और दूध भिजवा देता हूँ ताकि तुम अपने काम में लग जाओ। और कुकू वहाँ से चला जाता है और अपनी दुकान से दूध और मेवे टूनी के घर भिजवा देता है। लेकिन उनकी सारी बातें कोई सुन रहा था, और वो था कालू कौवा। उसे कुकू और टूनी का साथ में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो जानता था कि टूनी बहुत अच्छी कुक है और वो कुछ भी बना सकती है, और वो जो भी बनाती है बहुत टेस्टी होता है। इसलिए वो सोचता है कि कुकू और टूनी की दुकान नहीं चलनी चाहिए, और वो उन दोनों के लिए षड्यंत्र रचने लगता है। कुकू अगली सुबह टूनी के घर अपनी मिठाइयाँ लेने आता है। टूनी ने भी अपनी मिठाइयाँ सुबह 8 बजे तक तैयार करके रखी हुई थी। तुम्हें पता है, पूरे जंगल में खुशबू आ रही है। हर कोई पूछ रहा है कि मिठाई कौन बना रहा है। अब देखो, दुकान में मिठाई रखते ही गायब हो जाएगी। बहुत अच्छा होगा कि हमारी मिठाइयाँ जल्दी जल्दी बिक जाए कुकू। ठीक है टूनी, मैं जल्दी से दुकान खोलता हूँ और ताजी ताजी मिठाइयाँ रखता हूँ। और कुकू वहाँ से मिठाइयाँ लेकर चला जाता है और सारी मिठाइयाँ अपनी दुकान में सजा देता है। धीरे धीरे मिठाइयों की खुशबू से वहाँ सारे पक्षी पहुँच जाते हैं और एक एक करके मिठाई लेने लगते हैं। जो भी मिठाई खाता वो दोबारा फिर मिठाई मांगता। सभी को मिठाइयाँ बहुत अच्छी लग रही थी और सभी मिठाई खाकर बहुत तारीफ कर रहे थे। तभी रानू चिड़िया आती है। तुमने तो अपनी दुकान में इतनी लजीज मिठाइयाँ भी रखनी शुरू कर दी है। क्या बात है कुकू? हाँ हाँ रानू, तुम ये जानकर हैरान हो जाओगी कि ये मिठाइयाँ टूनी ने बनाई हैं। क्या मिठाइयाँ टूनी ने बनाई है? हाँ, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, भला मुझे क्यों परेशानी होगी? अच्छा अच्छा, तो ये लो मिठाइयाँ खाओ। अरे नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है। अरे थोड़ा चख कर तो देखो, आखिर तुम्हारी दोस्त ही ने तो बनाई है। रानू मिठाई नहीं खाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे कालू कौवा मिलता है। अरे रानू, कहाँ जा रही हो? इतनी तेज उड़ रही हो, क्या हवा से भी तेज उड़ना चाहती हो? अरे कालू, तुम्हें कुछ पता है जंगल में क्या चल रहा है? हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि क्या चल रहा है। यही ना कि कुकू और टूनी ने मिलकर मिठाइयाँ बेचनी शुरू कर दी है। हाँ हाँ, वो सब छोड़ो। तुम्हें पता है कुकू ने जैसे ही मिठाइयाँ अपनी दुकान पर रखी, 1 घंटे में सारी मिठाइयाँ खत्म हो गई। क्या? 1 घंटे में सारी मिठाइयाँ खत्म? लेकिन मुझे भी मिठाई खानी थी। क्या तुम्हें भी मिठाई खानी थी? हाँ, मिठाई तो मुझे खानी थी। रानू, कुछ भी कहो, टूनी के दूध मिश्री के लड्डू जैसे लड्डू कभी कोई बना ही नहीं सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे दिमाग में एक षड्यंत्र है इन दोनों की दुकान को बंद करवाने का। क्या है, जल्दी बताओ। मुझे कल ही उन दोनों की दुकान बंद करवानी है। अरे तुम तो मुझसे भी ज्यादा जलती हो टूनी से।
क्या बात है, टूनी तो तुम्हारी दोस्त हुआ करती थी। हाँ हाँ हुआ करती थी, लेकिन अब मेरी उससे लड़ाई हो गई है, समझे तुम। चलो फिर तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या प्लान है इन दोनों की दुकान बंद करवाने का। प्लान ये है कि कुकू जो दूध को सुबह लेकर आता है, हम उस दूध में कुछ मिला देंगे और उसका सारा का सारा दूध खराब हो जाएगा। और जब खराब दूध की मिठाइयाँ बनेगी तो सबका पेट खराब हो जाएगा और इन दोनों की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अरे वाह, अगर ऐसा होगा तो मजा ही आ जाएगा और उस टूनी का घमंड भी चकनाचूर हो जाएगा। वो तो ठीक है, घमंड को चकनाचूर करने के लिए तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ये काम हम दोनों को मिलकर करना पड़ेगा, समझी तुम। हाँ हाँ मैं उठ जाऊंगी, तुम भी तैयार रहना। मैं तुम्हें बरगद के पेड़ के पीछे छिपी मिलूंगी, वहीं आकर मुझे आवाज देना। अगले दिन टूनी अपने घर में पूजा करती हुई, शाम आएंगे तो घोंसला सजाऊंगी, जय श्री राम। राम जी, मैं जानती हूँ उस दिन आसमान में जो चमत्कार मैंने देखा वो आप ही थे जो सिर्फ मुझे दिखाई दिए। मैं ये भी जानती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ हैं और आप एक दिन मेरे घोंसले में, हमारे जंगल में ज़रूर आएंगे। और अगले दिन रानू और कालू दोनों मिलकर कुकू के दूध में कुछ मिलाने चले जाते हैं जिससे कि दूध खराब हो जाए। कुकू अपना दूध लेकर जा रहा था, तभी कालू कौवा आसमान में उड़ता हुआ अपनी चोंच में कुछ दबाए उस दूध में कुछ गिरा देता है और रानू चिड़िया कुकू को अपनी बातों में लगा कर रखती है। अरे कुकू, तुम्हें दूध लेने जाने के लिए इतनी जल्दी उठना पड़ता है? हाँ, मैं तो इतनी ही जल्दी उठता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर मैं जरा हैरान हूँ। तुम कैसे इतने जल्दी उठ गई? अरे वो मैं ना अब जल्दी उठूंगी, मैंने भी सोच लिया है। ये तो अच्छी बात है रानू। चलो मैं अब चलता हूँ, मुझे टोनी के घर जाकर उसे ये दूध और मेवे दे के आने हैं ताकि जल्दी जल्दी हमारी मिठाइयाँ बन सके। हाँ हाँ जल्दी जाओ, मैं भी तो यही चाहती हूँ। और कुकू टूनी को जाकर दूध और मेवे दे आता है और टूनी दूध और मेवे की मिठाइयाँ बना देती है, लेकिन वो दूध खराब हो चुका था। ये बात उसे पता ही नहीं थी। प्रभु श्री राम को भी टूनी ने उसी का भोग लगाया और कुकू को मिठाइयाँ बनाकर दे दी। थोड़ी ही देर में कुकू ने अपनी दुकान सजा ली और सभी वहाँ पर मिठाइयाँ खाने आ गए। रानू और कौवा भी वहाँ पहुँच गए। ये बात तो माननी पड़ेगी, टूनी की मिठाइयों का स्वाद पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलता। खाओ खाओ, सभी मिठाइयाँ खाओ। क्या बात है कुकू, आज ये कालू और रानू कुछ ज्यादा ही तुम्हारी और टूनी की तरफदारी नहीं कर रहे? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? सच कहूँ तो मुझे इन दोनों पर जरा भी भरोसा नहीं। बात तो तुम सही कह रही हो गौरी, ये दोनों भरोसे के जरा भी लायक नहीं है। पता नहीं क्या बात है जो इस तरीके से सबको मिठाई खाने के लिए बोल रहे हैं। तुमने एक बात नोटिस की? सबको मिठाई खाने के लिए बोल रहे हैं और ये खुद मिठाई नहीं खा रहे हैं। ये बात तो है। एक काम करो, तुम इन्हें मिठाइयाँ खिलाओ। रानू भले ही मिठाई खाए या ना खाए, लेकिन कालू जरूर मिठाई खा लेगा, तो पता चल जाएगा कि आखिर गड़बड़ क्या है। अरे कालू रानू, आओ मिठाई खाओ। देखो, मैंने दूध मिश्री के लड्डू लिए हैं, ये बहुत ज्यादा है, इसमें से खाओ ना। हाँ, मैं बस एक ले लेता हूँ। मैं तो डाइट पर हूँ, लड्डू नहीं खाती। अच्छा कोई बात नहीं, लो कालू तुम खा लो, एक और लड्डू लो ना। और कालू जैसे ही लड्डू खाता है उसके थोड़ी ही देर में उसका पेट जोरों से दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहाँ मौजूद सारे पक्षी कालू को देखकर घबरा जाते हैं। अरे मैंने कालू को कहा था कि लड्डू मत खाओ, आखिर हो गई ना तबीयत खराब। अरे रानू तुम ये कैसी बातें कर रही हो, लड्डू तो हम सब ने खाए, लेकिन पेट सिर्फ कालू का ही दर्द हो रहा है। तो भला लड्डू खाने से कालू का पेट कैसे दर्द हो सकता है?
मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ। कालू की हालत देखकर रानू भी घबरा जाती है और थोड़ी ही देर में टूनी भी वहां आ जाती है। और फिर अचानक से टूनी चिड़िया थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसने सोचा कि प्रभु राम से मार्गदर्शन के लिए उसे क्या करना चाहिए। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए मन ही मन प्रभु श्री राम को याद किया। और तभी अचानक एक दिव्य आभा सभी के पास पहुंचती है। टूनी ने देखा कि एक आदर्श पुरुष अत्यंत तेजस्वी और शांत आकाश से उतर रहे थे। उनके हाथ में धनुष था और उनकी आंखों में असीम शक्ति और करुणा का संचार हो रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान राम थे। टूनी चिड़िया हैरान हो गई कि प्रभु श्री राम यहाँ कैसे आ गए। प्रभु राम ने अपनी मंद मुस्कान के साथ टूनी चिड़िया की ओर देखा और कहा, प्यारी चिड़िया, तुम्हारी मिठाई खाकर पूरा जंगल खुश रहता है। तुम्हारा मन विशेष प्रकार की शांति है। टूनी चिड़िया बहुत उत्साहित और संकोच के साथ बोली, प्रभु राम, आप यहाँ कैसे आए? तुम हर रोज मेरी भक्ति करती हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, लेकिन मैंने देखा तुम्हारे साथ अन्याय होने वाला है। तुम्हारे लिए किसी ने षड्यंत्र रचा था और मैं यहाँ चला आया तुम्हें बचाने के लिए। तभी रानू आती है और प्रभु के सामने आकर रोने लगती है। हे प्रभु, मुझे माफ कर दो, मैंने और कालू ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा था। तभी तो सिर्फ कालू को ही उस मिठाई के खाने से पेट में दर्द हुआ और बाकी लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसने बुराई का साथ दिया था। इसीलिए इसका फल तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आप कालू और रानू को माफ कर दीजिए। मैं जानता था टूनी, तुम कभी किसी को सजा नहीं दे सकती। इसीलिए तो तुम्हारे पास ये शक्ति है कि तुम जिस भी चीज को हाथ लगाती हो वो बहुत अच्छी बन जाती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम जो भी काम करोगी उसमें सफल होगी। और इतना कहकर प्रभु श्री राम वहां से चले जाते हैं और सभी जंगल के पक्षी टूनी को बहुत बधाई देते हैं और टूनी से कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति रंग लाई। प्रभु श्री राम ने तुम्हें दर्शन